नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका गूगल एडसेंस का जो पेमेंट है वो गूगल एडसेंस ने रिलीज़ कर दिया है और आपके अभी तक बैंक अकाउंट में पेमेंट नहीं आया है, तो आप लोग कैसे बहुत ही जल्दी से अपने बैंक अकाउंट में अपना पेमेंट ले सकते हैं और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके साथ में आती हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। साथ में मेरे साथ भी एक प्रॉब्लम आ चुकी है, जो मेरा जितना भी सारा बैलेंस था वो गूगल एडसेंस ने तो रिलीज़ कर दिया था, बट मेरे बैंक अकाउंट में नहीं आया हुआ था। और वो भी दोस्तों करीब 15 दिन लग गए थे, तब जाके मेरे बैंक अकाउंट में आया था। और आप लोग क्या करेंगे अगर आपका जो बैलेंस है वो आपके अकाउंट में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहली बात तो आपको पता है कि 21 से लेकर 23 के बीच में ही हमारा पेमेंट है वो रिलीज़ किया जाता है गूगल एडसेंस की तरफ से। अगर हमारे अकाउंट में $100 से ऊपर होते हैं तो, या फिर 100 होते हैं तब भी हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला तो प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आपका जो बैलेंस है वो रिलीज़ हो गया, तो कहीं ना कहीं आपने या तो कोई गलती किया होगा, या तो दोस्तों आपने कोई गलती नहीं किया है। ये खुद ही दोस्तों जहाँ से जो वायर ट्रांसफ़र वाला सिस्टम होता है, जहाँ से जो फॉरेन एक्सचेंज होता है, जो मतलब विदेशी मुद्रा का जहाँ पे बदलाव होता है, अर्थात जो डॉलर होता है उसको इंडियन रुपीज़ में जब कन्वर्ट किया जाता है, तो ये जो काम होता है ये मेन ब्रांच में होता है। अगर आपने मान लीजिए आपके बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या आपकी बैंक ऑफ इंडिया है, तो वो जो बैंक होंगी वो छोटी बैंक होगी, और वो जो छोटी बैंक होगी वो कहीं ना कहीं से कनेक्ट ज़रूर होगी, उसकी कोई ना कोई मेन ब्रांच ज़रूर होगी। तो पहले आपको ये देखना है कि आपकी मेन ब्रांच कहाँ पे है। जैसे मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और मैंने कहीं पर भी हमारा खाता खुला है, लेकिन दोस्तों जो खाते का पूरा जो एक्सेस होगा वो मेन ब्रांच के पास में ही होगा। अगर कहीं से भी पैसा आएगा, जो फ़ॉरेन जो मतलब विदेशी मुद्रा आती हैं, तो वो मेन ब्रांच को ही पता होता है। तो आपको क्या करना है, जो मेन ब्रांच से जितना भी सारा पेमेंट आता है, तो आपको एक बार यहाँ जो गांव में जो बैंक मैनेजर होते हैं या शहरों में बैंक मैनेजर होते हैं, उन्हें ये चीज़ नहीं पता होती है, स्विफ्ट कोड वगैरह ये कुछ वो मतलब कुछ कर ही नहीं पाते हैं, उनके हाथ में ये सब नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, सीधा आपको मेन ब्रांच में जाना है। जैसे आपने मान लीजिए स्टेट बैंक का यूज़ किया है, तो वहाँ की जो मेन ब्रांच है, जहाँ से आपका जो मेन ऑफिस है जहाँ का, तो आपको जैसे आपने कहीं का स्विफ्ट कोड डाला है तो उसे आप गूगल पे सर्च कर लेना, और आपको उसके आगे जो उसकी मेन ब्रांच है वो पता चल जाएगी, जैसे कि लोकेशन वहाँ पे आपको शो कर जाती है। तो जो मेन ब्रांच है वहाँ पे आपको जाना है, और वहाँ पे लोकेशन को भी आप देखकर वहाँ पे जा सकते हैं। और वहाँ पे जाने के बाद में आपको मतलब बहुत ही बड़ा सा मतलब ऑफिस जैसा बना हुआ दिखेगा, जहाँ पे कई सारे रूम होंगे, और वहाँ पे सभी प्रकार का काम होता है। चाहे आपको कहीं इंडिया से बाहर पैसा भेजना हो, कुछ करना हो, वो काम वहाँ पे होता है। तो वहाँ पे आपको जाकर आपको एक रूम मिलेगा जहाँ पे लिखा होगा फॉर ईएक्स लिखा होगा, यानी फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा को बदलने वाला। तो आपको उसी रूम में जाना है और आपको अपनी रिसिप्ट दिखाना है, जो कि एडसेंस की रिसिप्ट है। उसे दिखाने के बाद में जैसे वो आपका देखेगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो पेमेंट आपको नहीं देगा, बल्कि जो जितना भी सारा पेमेंट है वो गूगल के पास में वो ट्रांसफ़र कर देगा। जो गूगल एडसेंस अकाउंट होगा उसके फिर से मेन बैलेंस में वही पेमेंट आ जाएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो आपका जो पेमेंट है वहाँ से तुरंत के तुरंत आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो यही प्रॉब्लम होती है कि हमारा जो पेमेंट है वो हमारे एडसेंस अकाउंट में नहीं आ पाता है। और यहाँ पे कई सारे लोग गलती ये भी कर देते हैं, कोई तो अपना स्विफ्ट कोड ही गलत डालता है, तो कोई दोस्तों अपना अकाउंट नंबर ही गलत डालता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लोग गलती करते हैं तो आपका पेमेंट नहीं आएगा, लेकिन अगर आपकी कोई गलती नहीं तब आपका 100% पेमेंट आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग अपना पेमेंट ले सकते हैं। अगर आपका पेमेंट नहीं आ रहा है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, हम कुछ ना कुछ आपको अच्छी सलाह ज़रूर देंगे। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।